हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अदिति। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने पार्ट 2 देख लिया होगा। पार्ट 2 में हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस को क्लियर किया था एंड ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस हमने स्टार्ट किए थे। फर्स्ट थिंग हमने इक्वलिटी ऑन मैट्रिसेस पढ़ा था। इक्वलिटी ऑन मैट्रिसेस में हमको दो चीजें बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन क्या होता है इक्वलिटी में कि उसका जो ऑर्डर है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। सेकंड थिंग क्या थी कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, जो दोनों मैट्रिसेस है, उनके जो करस्पॉन्डिंग दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। ये क्या होता है, ये किसमें होता है, इक्वलिटी और मैट्रिसेस में। ये दो कंडीशंस नेसेसरी होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमें जो दोनों मैट्रिसेस होती है उनको हम इक्वल मानते हैं। जब हम इक्वल मानते हैं तो जो सेम प्लेस के एलिमेंट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन क्या होता है, सेम प्लेस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जब सेम प्लेस के एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना क्या होगा, ईजी होगा। नेक्स्ट थिंग हमने देखी थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस पे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं आज। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज की, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। हमने देखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि क्या ऑर्डर सेम हो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, जो सबसे मेन कंडीशन है, वो क्या है कि इनका जो ऑर्डर है वो क्या हो, सेम हो। जब अगर ऑर्डर सेम होगा तभी हम ऐड कर पाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ना तो हम ऐड कर पाएंगे दो मैट्रिक्स को, ना ही हम उसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। जैसे कि कल हमने एग्जांपल देखा था कि 1 2 4 5 प्लस 7 2 8 और 1, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, 2 क्रॉस 2। ऑर्डर हम कैसे देखते हैं वो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 4 12 एंड 6। सिंपली बच्चों आपको ये चीज याद रखनी है कि जो मैट्रिक्स का एडिशन है सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो आप उसको इजीली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है उनको ऐड करें, सेम प्लेस वाले एलिमेंट्स को ऐड करके आंसर लिखें। और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है, उस मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन मैट्रिक्स का जब हम ऐड करते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑन मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज होती है। द फर्स्ट वन इज a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या है कि जब हम दो मैट्रिक्स को, अगर हम a प्लस बी, जैसे कि हमने कल मैट्रिक्स ली थी कि 1 2 3 4 प्लस 3 4 2 1, हम इसको ऐड करें या फिर हम 3 4 2 1 1 2 3 4 इसको ऐड करें, दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। हमने क्या किया है कि ये है a प्लस बी और ये है b प्लस ए, मतलब इसको आगे रख दिया, इसको पीछे रख दिया। ये है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी, मैट्रिक्स एडिशन की। या हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, हमारा आंसर सेम आएगा। ये किसके लिए, ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन के लिए ही फॉलो होती है। नाउ सेकंड इज एसोसिएटिव। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ये है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या, हमारे पास 3 मैट्रिसेस अगर हैं, मान लो 2 मैट्रिक्स हमारी ये है, एक हमने कोई सी भी मैट्रिक्स ले ली 2 4 3 1, ये हमारी है A, दिस वन इज B और ये वाली हमारी है क्या, C। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि a प्लस बी इन दोनों को हम ऐड करें, देन हम c को ऐड करें,
उसके बाद हम b प्लस सी को ऐड करें और उसके बाद अलग से हम a को ऐड करते हैं जब उसमें, तब हमारी जो है तो तीन दोनों क्या आएगी, इक्वल आएगी। यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि जब हम दोनों को ऐड करके थर्ड में ऐड करें या फिर लास्ट वाली दोनों को ऐड करके जब हम फर्स्ट में ऐड करेंगे तब दोनों क्या आएगी, इक्वल आएगी। यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड वन इज क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि एक मैट्रिक्स को हम किस क्या ऐड, ऐसी एक मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें ताकि हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी का जो मीनिंग है, मतलब यही होता है कि कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास वापस वही एलिमेंट आ जाए। ये एलिमेंट के लिए, लेकिन इसमें हमसे पूछा है मैट्रिक्स के लिए। तो मैट्रिक्स के लिए जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारी जीरो मैट्रिक्स होगी, क्योंकि एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो होती है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी होती है 1। तो जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के लिए जब हम एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं तो मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 मैट्रिक्स होती है। हम इसको देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 5 6। इस मैट्रिक्स में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास वापस एज इट इज यही मैट्रिक्स आ जाए। तो इस मैट्रिक्स में जब हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तभी हमारे पास एज इट इज यही मैट्रिक्स आएगी। तो इसमें हम जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं। बच्चों जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, बट आप लोग जीरो मैट्रिक्स ही बोले तो ज्यादा इजी रहेगा। 2 4 5 और 6, ये क्या है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है कि हम इसमें क्या ऐड करें ताकि हमारे पास एज इट इज यही आ जाए। तो ये है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ फोर्थ वन इज एडिटिव इनवर्स। 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 एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास क्या आ जाए, उस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी आ जाए, मतलब हमारे पास क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब 0 आ जाए। जीरो मैट्रिक्स के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाए, वो आ जाए, हमारे पास आ जाए 0 मैट्रिक्स आ जाए। ये है एडिटिव इनवर्स। तो मैट्रिक्स एडिशन की हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी। फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए हो। दोनों को अगर हम चेंज कर देते दोनों मैट्रिक्स को तो भी दोनों मैट्रिक्स का एडिशन क्या है, सेम है, इक्वल है। सेकंड वन इज एसोसिएटिव, जब हम पहले 3 मैट्रिक्स हमारे पास है, फर्स्ट 2 को ऐड करें, थर्ड को बाद में करना, एंड देन लास्ट वाली दोनों को ऐड करके फर्स्ट वाली को बाद में ऐड करें तो हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, इक्वल होंगे दोनों, क्या, मैट्रिक्स एडिशन। नाउ द थर्ड वन इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मीन्स क्या है, किसी भी एलिमेंट में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमको वापस वही एलिमेंट मिल जाए। तो वो मैट्रिक्स के लिए हम उसमें लेते हैं 0 मैट्रिक्स। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास जो है उसका क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, मतलब कि 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो ये 4 प्रॉपर्टी को हर मैट्रिक्स फॉलो करती है एडिशन के लिए। नाउ द थर्ड ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए हमें ये याद रखना है कि 2 चीजें बहुत जरूरी है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होगा और कैसे होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में हमें 2 चीजें हम देखेंगे कि व्हेन, कि कब होगा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, कब होगा और कैसे होगा। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस कब, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो होगा 2 मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको कब करेंगे और कैसे करेंगे, दो चीजें हमें याद रखनी है। तो हम कब करेंगे, हमारे पास 2 मैट्रिक्स अगर है m क्रॉस n और b एक मैट्रिक्स है n क्रॉस k, 2 मैट्रिक्स हमें दे रखी है। एडिशन के लिए हम देखते थे कि हमारा ऑर्डर सेम हो, बट मल्टीप्लिकेशन, जब हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वह कब होगा, जब हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, अगर हम a और b चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमको a और b करना है, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका तो कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रो क्या हो, बराबर हो।
तभी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगी तो वो विच इज नॉट पॉसिबल। ए और बी जो है वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, तो वो बनेगी m क्रॉस k। ए बी जो है वह m क्रॉस k ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें हमारे पास आएगी। तो हमने देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में हम कब उसको करेंगे, हमको दो मैट्रिक्स दे रखी होगी ए एंड बी, जिनका ऑर्डर है m क्रॉस n एंड n क्रॉस k। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स में रो अगर दोनों सेम है, तब ही हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तब ही पॉसिबल होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। और वह किस ऑर्डर का बनेगा, तो वह बनेगा m क्रॉस k ऑर्डर का हमको मिलेगा। नाउ अब हम देखेंगे कि कैसे होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, कैसे होगा। हमने देखा कब होगा, अब हम देखेंगे कि कैसे होगा। सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी और डी। यह क्या है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। यह क्या है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, सॉरी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 5 6, यह 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है ए, ये क्या है बी। दो मैट्रिक्स हमें दे रखी है, एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है 2 क्रॉस 2 की, एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है 2 क्रॉस 3 की। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमें क्या देखना था कि इसका कॉलम क्या है, एंड बी में हमें क्या देखना है कि इसकी रो क्या है। जब कॉलम और रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड देन सेकंड मैट्रिक्स का अगर रो दोनों सेम है, तो इसके कॉलम कितना है 2 एंड इसके रो कितनी है 2, दोनों सेम है, तो हमारे पास जो है ए बी का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले ए जो है इसकी हम लेंगे रो, फर्स्ट रो, और बी का हम लेंगे फर्स्ट कॉलम। ए को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, ए इंटू 1, और बी को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बी प्लस बी क्रॉस 4। उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ए इंटू 2 प्लस बी इंटू 5। उसके बाद फर्स्ट रो देन थर्ड कॉलम ए इंटू 3 प्लस बी इंटू 6। उसके बाद हम आएंगे सेकेंड रो पर, सी और डी। एज इट इज वही प्रोसेस इस पे भी फॉलो होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सी इंटू 1 प्लस डी इंटू 4, सी इंटू 1 प्लस डी इंटू 4, देन सी इंटू 2 प्लस डी इंटू 5, सी इंटू 2 प्लस डी इंटू 5, then c into 3 plus d into 6, c into 3 plus d into 6। हमारा आंसर क्या आया, ए बी को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया a प्लस 4b, 2a प्लस 5b, 3a प्लस 6b, c प्लस 4d, 2c प्लस 5d एंड 3c प्लस 6d। ये हमारा क्या गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमने देखा था कि हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा 2 इंटू 3। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रो है एंड 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3 है। बच्चों आपको ये चीज याद रखनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दो चीजें हमने देखी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होगा और कैसे होगा। तो कब होगा जब हमको एक मैट्रिक्स दे रखी होती है m क्रॉस n की, और हमें b दे रखी होती है किसकी, n क्रॉस k की। होगा कब, जब हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका तो कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रो जब हम देखेंगे तो दोनों अगर इक्वल है तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, आइदर वह पॉसिबल नहीं होगा। किस ऑर्डर का बनेगा, m क्रॉस k ऑर्डर का वह हमको मैट्रिक्स बनाकर देगा। कैसे होगा, हमने देखा दो मैट्रिक्स हमने ली। सबसे पहली मैट्रिक्स हमने ली ABCD 2 क्रॉस 2 की, एंड सेकंड मैट्रिक्स हमने ली 2 क्रॉस 3 की।
फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने देखा कि जो कॉलम है वह 2 है एंड सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम रो है वह 2 है, तो दोनों क्या है, इक्वल है, तो वो हमें 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाकर देगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा रो से कॉलम होगा, मतलब हम फर्स्ट रो लेंगे, उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वो हमारी फर्स्ट रो में आएगी। देन सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम, वो हमारी किसमें आएगी, सेकंड रो में आएगी। ए और बी का ऑर्डर क्या बनता है, 2 इंटू 3। जब हमने देखा था कि दो चीजें जब इक्वल होगी, कॉलम और रो, उसके अलावा जो 2 क्रॉस 3 है वो उसका क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा ए और बी। ये चीज हमेशा याद रखना बच्चों की, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो जनरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। मतलब अगर आप ए बी और बी ए देखते हैं, ए बी और बी ए, अगर आप इसको आगे रखेंगे इसको पीछे रखेंगे ना, तो यह ए बी और बी ए जो है नॉट इक्वल्स टू होता है जनरली। बट एक कंडीशन में ए बी बी ए इक्वल होता है, जब ये क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, आई आ जाए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो उसी कंडीशन में ए बी बी ए इक्वल होंगे, आइदर ए बी और बी ए जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी क्या क्या, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांसपोज क्या होता है, एंड देन मैट्रिसेस के टाइप, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आया हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।